ओम शांति। आज 3/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। साकार में चली हुई मुरली है ये। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। अगर हम दुनिया वाले से पूछते हैं, भक्ति मार्ग वाले से पूछते हैं, तो वो ये कहते तो हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लेकिन वो इसका राज नहीं समझा सकते। लेकिन अब हम संगम युगी बच्चे इस राज को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा, अभी शिव बाबा जब अवतार लेते हैं ब्रह्मा बाबा में, तो वे सतयुग में विष्णु बनते हैं और विष्णु 84 जन्म लेते लेते क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। हमारी माँ कौन है? ये ब्रह्मा, और हम उसके मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। बाबा ने आज मम्मा की भी महिमा की है कि उनकी बेटी है ये सरस्वती अब तो, लेकिन सतयुग में लक्ष्मी युगल बन जाएगी उनकी। गीत है आज का भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगुड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे न कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, न शंकर को न विष्णु को। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है, एक बिंदु की तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया है और उस पर लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता नहीं। गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ आर्म्स हैं। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर की हम मूर्ति दिखाते हैं, उसके ऊपर जब हम संगम युगी हो जाते हैं, जब हमें ये ज्ञान मिलता है अविनाशी ज्ञान, तो बिंदु हम ऊपर दिखाते हैं, तब ये तीनों हम मूर्ति में दिखाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में शिव बाबा को गुम कर दिया है, उस बिंदु को ही गुम कर दिया है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का, वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा। दिखाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ऐसे नहीं ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर को कहेंगे, नहीं, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है। यह सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवता ही रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं यह नहीं जानते। महिमा गाते हैं मूत पलीती कपड़े धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया, परंतु बनाया कब यह नहीं लिखा है। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है। खुद कहते हैं भगवान निराकार निरअहंकारी है। भगवान क्या है? निराकार निरअहंकारी। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। श्री कृष्ण तो खुद ही एक क्या है? शरीर धारण करते हैं, एक देवता के रूप में जन्म लेते हैं। तो उन्हें तो शिव बाबा ने निरअहंकारी बनाया है ना, पावन बनाया है। तो वो नहीं बना सकते, वो तो मनुष्य हैं। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे, वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाले तो एक ही बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवान है।
फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह हुई रचना परमपिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है ही नहीं। अब बाप समझाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। इसमें हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती अडॉप्ट करके अपने बच्चे बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारी पालना भी करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो 1-2 के नाभि से निकले ना, हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। पहले हम देवता बनते हैं, फिर एक क्षत्रिय, फिर वैश्य बनते हैं, फिर अब तो हम शूद्र बने हुए हैं जो कलियुगी मनुष्य हैं। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है, वह सब झूठ है। इस संगम के समय का किसको पता नहीं है। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सतयुग की आयु इतनी है, ऐसी ऐसी बातें सुनाए घोर अंधकार में डाल दिया है। बाप कहते, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं, बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं है। बाबा हमारे सम्मुख होते हैं, जो पहचान जाते हैं। बाबा अगर ऐसी आत्मा के सामने सम्मुख हो जाए जो पहचानेगी नहीं, वो कहेगी, अगर भगवान खुद भी उनके सामने चले जाए ना, वो कहेंगे नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। भगवान को हम अंदर की आंखों से देखते हैं। इन फिजिकल आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को। वह समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वह समझेंगे थोड़े ही, तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह तो बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं, पोप का कितना आदर करते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं उसको क्रिश्चियन घराने में। यह है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में है। अभी पतित है, सभी पतित हैं, 1-2 को दुख देते रहते हैं। बाप कहते यह भी बना बनाया खेल है, ये तो ड्रामा है, नूद है सब चीज़ें। तो ऊंचे से ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। अभी हमें ब्रह्मा सरस्वती पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मम्मा की आज बाबा प्रशंसा कर रहे हैं। प्रजापति की यह है मुख वंशावली, मुख से हमें अडॉप्ट किया हुआ है ना प्रजापति ब्रह्मा ने। कृष्ण को प्रजापति नहीं कहेंगे, इनका नाम ही प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब अडॉप्ट चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं। प्रजापति के जरूर मुख वंशावली होंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। खुद समझाते हैं, मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे और उन्हें जरूर कम लिए होंगे। यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले यह निश्चय चाहिए कि यह नॉलेज कृष्ण नहीं दे रहे हैं। अच्छा फिर गाते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। भक्ति मार्ग में पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं। विष्णु के 2 रूप बराबर पूज्य थे। फिर यह ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ। तत्वम, इसको गुह्य से गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, यह तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। डायनेस्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं। जब सब चीजें पतित हो जाती हैं, जब बाबा आते हैं और सब धर्मों को खल्लास कर दूं, फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर। बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सब का विनाश कराता हूँ। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी सब धर्म है, भारत का असली धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। भारत का जो असली धर्म है, जो हमारी आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो हमारा ओरिजिनल धर्म, वो तो अभी गुम है।
अब हम हिंदू मुस्लिम सारे धर्म है, लेकिन एक वही धर्म यहाँ नहीं है, वह फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अम्बा भी चाहिए। वास्तव में यह है गुप्त बात। बड़ी अम्बा तो यह ब्रह्मा है, इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। है बड़ी छोटी जगत अम्बा गाई जाती है। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा अडोप्ट होते हो तो माता यह हो गई, ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी अम्मा, और छोटी अम्मा कौन है, हमारी मम्मा राजेश्वरी। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, वह कहाँ से आई? ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है, वह है ही प्रजापिता, तो वह है मुख वंशावली। यह ड्रामा भी अनादि बना बनाया है, तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती है। अब रिली जस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है, सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी को माता जगत अम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा, जगत अम्बा सबकी माता ठहरी, तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो शिव बाबा निराकार रूप में कैसे जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा जा नहीं सकते, उनको इतने काम होते हैं, तो वो माता को भेजते थे। माता समझा सकती है ये भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, व इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो न सके, शांति कहाँ से मिलती है, यह माता ही समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। सुख था वहाँ पे, शांति था, पवित्रता थी। जैसे जैसे ये बातें आती हैं ऐसे ऐसे फील करो, साथ में मेडिटेशन भी होगा, योग भी लगने लग जाएगा। अभी नहीं है तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है, देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्म नहीं होते। देवताओं के कितने जन्म होते हैं? 84। देवताओं के क्या, जो भी सतयुग में आत्माएं आएंगे उनके सबके 84 जन्म होंगे। इस्लामी बौद्धी धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे? बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है। 84 लाख जन्म हो तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए। तो यह माता समझाएगी तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है ना, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं, याद करते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख देंगे, कैसे देंगे? दुख देने वाला जरूर और है। सतयुग में जब एक धर्म था तो सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। जब एक धर्म था तो और सभी आत्माएं कहाँ थी? हम शांति धाम में बैठे थे। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ तो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने तो जो अनेक चित्र बनाए वह सब दंत कथाएं हैं। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन? कौन है गीता माता का भगवान? शिव बाबा। जो हम पढ़ रहे हैं ये गीता ही है। समझाना है परम पिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वह तो देवताएं हैं सतयुग के। ब्रह्मा कहाँ था? कहाँ का? जरूर कलयुग का होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे अब भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य 4 भाग हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह सब अच्छी तरह समझाना पड़े। बाप कहते हैं यह सब अडोप्ट चिल्ड्रन हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता, चाहे कोई भी मनुष्य कितनी ही हिम्मत कर ले, लेकिन हमें श्रेष्ठाचारी अब नहीं बना सकता। बाबा ने समझाया है तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। जो ये सन्यासी हैं बस इतना है कि ये पवित्रता के बल से भारत को
थमा देते हैं, लेकिन बदल ये भी नहीं सकते। इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी कहे, उसमें स्नान करते हैं। अब नदियाँ तो सब जगह हैं, नदी कैसे पतित पावन हो सकती है? पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए। सहज राजयोग से बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ। फील करो, शिव बाबा हमारे सामने खड़े हैं और सर्वशक्तिमान हैं। मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। हम अगर उनको देखेंगे, उनको चमकता हुआ बिंदु हमारे सामने देखेंगे, तो हमारे सारे के सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। महसूस किया करो कि तुम बाबा आगे एक बिंदु के रूप में और तुम भी एक बिंदु के रूप में। बाबा तुम्हें नमस्कार बोल रहे हैं, तो हमें भी बड़े रिगार्ड से बाबा को नमस्ते बोलना है ना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। न्यारे भी बनना है और प्यारे भी। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? जब हमने तन ही दे दिया तो और क्या चीज़ रही? जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता ना। तो अब भी हमने जिंदा जी अपना तन अपने बाबा को दे दिया, तो हमारा ना मन रहा ना धन रहा, तो हम क्या हो गए? वैरागी हो गए। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। देखो कीचड़ में उगता है कमल, फिर भी क्या होता है? न्यारा और प्यारा होता है। उसके ऊपर कीचड़ का थोड़ा सा भी भान नहीं होता है। ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन है मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज के लिए मधुबन से संदेश है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लवलीन शब्द आ जाए ना, सामने शिव बाबा को देखो, उसके लव में खो जाओ, लीन हो जाओ। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हो। नयनों में नूर भरा हुआ हो, मुख के हर बोल में बाबा समाया हुआ हो, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान नजर आएगा। तो हम अगर शक्तिशाली बन जाएंगे, नैनों से नूर बहेगा, शिव बाबा की दिव्यता बहेगी, मुख से हर बात ज्ञान की बहेगी, तो हमारे अंदर क्या नजर आएगा? लोगों को, आत्माओं को सर्वशक्तिमान। जैसे सर्वशक्तिमान में श्री बाबा, जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे। अब बाबा ने रथ हमें बना दिया है, हम बाबा के रथ बन गए हैं। हर आत्मा की जिम्मेवारी है कि हम हर आत्मा को टच करके ये संदेश दें कि बाबा हमारा इस धरती पर आया हुआ है और हमें पावन बना रहा है। हमारे चेहरे से बाबा झलकें। ऐसी अनुभूति हो आत्मा को कि हम ही शिव बाबा के बच्चे अभी के अभी बन गए हैं। कल नहीं, आज नहीं, अभी। ओम शांति। थैंक यू।